हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक हैं। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। सुबह 7:30 से ऊपर हो रहा है, शायद 7:45 हो रहा होगा, क्योंकि 7:30 तक मैं वॉक करके आती हूँ। 7 o'clock से 7:30 तक वॉक करती हूँ, आधा घंटा वॉक करती हूँ। तो बस मैं वहां से नीचे से आई थी देवांश को छोड़ के वॉक करके, और यहाँ करने लग गई थी अपनी किचन की मतलब क्लीनिंग। जो फैला होता है उसको समेटने लग गई थी। ये दूध आ गया था और दूध को आधा सा जग में करके मैं रख रही थी फ्रिज में, क्योंकि आज मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दूध लिया है। और क्योंकि मुझे बनाना है मावा, गाजर के हलवे की तैयारी चल रही है और सर्दियां आ गई। ये मुझसे बहुत दिन से कह रहे हैं कि सर्दियां आ गई हैं, गाजर का हलवा बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ, लेकिन मैं मतलब अभी नहीं हो पा रहा था इतने दिनों से। तो मैंने सोचा अब मैं बस बनाऊंगी, तो बस उसी के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ती है पहले से। और ये यहाँ पे मैंने स्प्राउट्स बनाने रखे थे, तो ये मेरे स्प्राउट्स बन गए हैं। और अभी देखो हल्के हल्के हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं उगे हैं, उग गए हैं लेकिन। तो अभी मैं इनको बंद करके रख दूंगी। मैं सोच रही थी थोड़े और ज्यादा हो जाए तो ज्यादा ठीक है। और मतलब गर्मियों में आप नाइट में स्प्राउट्स करने रखो, सुबह तक एकदम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है। और ये वीडियो मंगलवार की है, हाँ मैं वो बताना भूल गई थी कि ये कब की है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपनी किचन क्लीन करके, और यहाँ पे क्लीनिंग करने दूध चढ़ा दिया है गर्म करने, और थोड़ा सा रख दिया है अलग से। उसकी शाम को मावा बनाऊंगी, क्योंकि सुबह के टाइम पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मतलब मैं मावा वगैरह बना सकूँ। ये सब काम है ना, मैं हमेशा शाम को ही करती हूँ। शाम को फ्री जैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा खाने का लोड नहीं रहता है, साफ सफाई का लोड नहीं रहता है, और मतलब थोड़ा फ्री जैसा रहता है, इसलिए ये सब काम मैं बाद में करती हूँ शाम को। और यहाँ पे मैं अपनी करने लग गई थी क्लीनिंग हॉल की, और सोफे वगैरह हिला रही थी। और इसको फिर हो गया था कि यहाँ क्वेश्चन रखे थे, तो इसको बना ली थी टनल। मतलब ये नई नई चीजें सीखता है कार्टून से। और इसके एक कार्टून आता है पेपा पिग, उसमें है ना वो रैबिट होता है कोई, तो उसकी एक टनल होती है। तो बस वही कह रहा था कि मेरी टनल बना दो, तो फिर मैंने यहाँ पिलोज से एक कुशन से इसके लिए ऐसे टनल जैसी बना दी थी। तो बच्चों के साथ ये सब करना पड़ता है, उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ती है कि आप मुझे ये कर दो, ये कर दो। कार्टून से देख देख के बिल्कुल कार्टून की चीजें सीखते हैं बच्चे आजकल। लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार ही सीखते हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी सीखते हैं। और आपका मोस्टली बोलना और जो आपके वर्डिंग में मतलब जो थैंक यू, प्लीज, ये सब मैंने कभी इसको ऐसे सिखाया नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही सीख गया कार्टून से बोलना। मतलब सब कुछ खुद ही सीख रहा है वो, ऐसे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज सिखानी पड़ रही है, ये सब करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। तो कार्टून का नुकसान भी है और फायदा भी है। कार्टून से शैतानियां भी सीखते हैं और कुछ अच्छी चीजें भी सीखते हैं बच्चे। तो बस मैं यहाँ पे अपने बेडरूम की क्लीन कर लिया था, और ये यहाँ दूसरे रूम में आ गई थी बेडशीट वगैरह हिलाने। और बस जल्दी जल्दी काम कर रही थी, मैंने कहा जल्दी फिनिश करूँ काम। और नाश्ते का इतना ज़्यादा हैवी मतलब नहीं था। सुबह मैंने उसको देवांश को पराठे ही बना के दिए हैं, और बस तो मैंने तभी शिवांश के लिए भी पराठा बना लिया था। और मैं आजकल बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ, बहुत लाइट करती हूँ। या तो एक एप्पल खाती हूँ या कुछ मतलब हल्का फुल्का, क्योंकि वेट कम ही करना है। तो हो तो रहा है, वॉक करने से थोड़ा फायदा पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ आप करो वर्कआउट तो उससे फायदा पड़ता है। चाहे आप योगा करो, चाहे आप वॉक करो, तो कुछ फायदा पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। तो बस यहाँ पे मैंने अपने पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी, और फिर मैं आ गई थी यहाँ किचन में। और ये मेरी मूंग दाल है, मैंने मंगाई थी मूंग दाल। तो ये है ना काफी दिनों से हल्की सी है ना, इसमें नीचे की साइड में ऐसे दरदरा जैसा हो गया था। तो मुझे लगा कहीं कीड़े तो नहीं लग गए, तो मैंने 2-3 दिन धूप दिखाई इसको। अब इसको मैं छान के रख रही थी, मैंने छान के रख देती हूँ, तो बस किसी दिन इसके भी चीले बना के फिर इसको खत्म करना है। और फिर यहाँ फिर मैं लग गई थी बर्तन साफ करने। फिर मुझे लगा कि ये बर्तन जो रखने वाला है ना टोकरा है, इसको मैं साफ कर देती हूँ, थोड़ा सा गंदा हो गया था। इसको मुझे लगता है ना हल्का सा गंदा हो गया, तब वही से मैं साबुन से साफ कर देती हूँ इसको, जूने से, तो एकदम चमक जाता है। तो बस वही मैं साफ कर रही थी। और यहाँ ये आ गया था कि अब उसको कुछ नई चीज दिखती है ना करते हुए, तो बच्चों को बड़ा वो होता है एक्साइटमेंट कि क्या कर रही है मम्मा, क्या है। तो बस मैं यहाँ पे अब झाड़ू लगा रही हूँ। और जिसने अपने स्कूटर की बाइक बना ली है, मुझसे कह रहा था कि स्कूटर में इसने 2 पिलो रख लिया, और कह रहा था ये मेरी बाइक हो गई है। अब पूरे घर में चलाता फिर रहा है। तो बच्चे का ऐसे ही है। तो बस मैं यहाँ पे अपनी झाड़ू लगा रही हूँ,
झाड़ू लगा के बनाना है, झाड़ू लगा के लगाना है पोछा। और हाँ, अभी मतलब होती है गंदगी भी ठीक ठाक हो जाती है। वैसे तो मैं अपना पूरा घर बंद रखती हूँ। और हाँ, ठंडक भी मतलब इतनी बहुत, लेकिन सुबह के टाइम पे बहुत ठंडक है यहाँ पे। नाइट ठंडी है, दिन में नहीं है ठंडक बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडक है। और मैं घर में तो इसलिए स्वेटर वगैरह नहीं डालती, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं घर पूरा बंद रखती हूँ। और हाँ, यहाँ पे देखो, ये है ना मेरा स्टैंड रखा हुआ था, उसके नीचे से निकल रहा था। तो ऐसे ड्रामे करता है, बहुत हंसाता है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी कि हाँ मतलब यहाँ पे ठंडक सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा है, और मतलब दिन में नहीं है। लेकिन मैं घर अपना बंद रखती हूँ बच्चों की वजह, क्योंकि फिर बच्चे है ना कैप वगैरह लगाते नहीं है, सॉक्स पहनते नहीं है। तो इसीलिए आप है ना, मैं मतलब मोस्टली जैसे गेट विंडोज वगैरह बंद रखती हूँ, तो जिससे कि घर में फिर बिल्कुल ठंडक नहीं रहती। और फिर यहाँ पे लगा रही थी मैं पोछा। और आजकल है ना, मैं एक दिन खड़े होके लगा रही हूँ, एक दिन बैठ के पोछा लगा रही हूँ। मतलब होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन कि बहुत ज्यादा जल्दी तो मैं दोनों, जब मैं खड़े होके पोछा लगाती हूँ बैठ के भी लगाती हूँ, टाइम मुझे सेम लगता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे खड़े होके जल्दी लग जाता है कि और बैठ के बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा होता ही नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, और फिर नहा के आ गई थी, और नहा के लगा रही थी यहाँ मशीन। नहा के सबके कपड़े उतर जाते हैं तो फिर तभी मैं मशीन लगा देती हूँ। और फिर मैं यहाँ बालकनी में आती हूँ, तो मेरा है ना ये पौधा सूख गया, तो बड़ा दुख हो रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज्यादा। और ये पौधे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, एकदम हरे भरे, लेकिन पता नहीं इसको क्या हो गया। ये फूलों वाला पौधा था, व्हाइट कलर के फूल आते थे इस पे, और ये सूखता ही जा रहा है। मैंने इसको मतलब सब कुछ करके देख लिया, मैंने थोड़ा कम पानी भी डाल के देख लिया कि कहीं ज्यादा पानी से तो नहीं सूख गया, और थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल के भी देख लिया कि कहीं ठंड से तो नहीं सूख गया है, क्योंकि बाहर तो ठंडक रहती है ना। तो पता नहीं क्या हो गया। और मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि ये नर्सरी वाले भैया के पास जाऊँ और इसके लिए कुछ लेके आऊँ कि ये सूखे नहीं। तो देखती हूँ, टाइम मिलता है तो जाऊंगी जरूर। तो होता है कि आप पौधे लगाओ और एक कोई सूख जाए तो दुख होता है। तो बस यहाँ पे मैं फिर अपनी मैंने मलाई जमाई हुई थी और उसका मक्खन निकालने लग गई थी। हाँ, तो बस वो मक्खन चलाया है, और यहाँ देखो मेरा मक्खन निकल आया। और मक्खन आजकल बहुत अच्छा निकल रहा है, और एकदम इकट्ठा निकलता है, जैसे होता है ना, मेल्ट नहीं होता है वो। तो मैं मलाई को है ना थोड़ी देर पहले ऐसे जमाती हूँ, उसके बाद निकाल के रख देती हूँ, और फिर उसके बाद चलाती हूँ। आज मुझे बनानी है कड़ी, और मैं इनसे, ये आने वाले हैं ड्यूटी से, और मैं इनसे पूछ रही थी क्या बनाऊं, तो बोल रहे थे क्या, बहुत सोच समझ के बोले कि कड़ी बना लो, थोड़ा मुझे टेस्ट चेंज करना है। और सर्दियों में गरम गरम कड़ी इतनी अच्छी लगती है, आप खाली भी पीने का बहुत मन करता है। तो बस यहाँ पे मैं कड़ी की तैयारी कर रही थी, इसीलिए मैंने फिर छाछ भी, मतलब ये मलाई चला ली थी जिसकी छाछ हो गई थी। और ये मलाई वाली जो छाछ होती है उसको मैं हमेशा छानती हूँ, छान के तभी यूज करती हूँ। छान के मैंने बेसन वगैरह डाल लिया था, उसको मिक्स कर लिया था, और यहाँ मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया था, उसमें जीरा वगैरह डाला था, जीरा राई, और डाला था हाँ ये हींग, और फिर हरी मिर्च, और डाला है मैंने करी पत्ता। और उसको थोड़ा सा पकने देना है, फिर उसके बाद डालनी है हल्दी, और फिर छौंक देना है कड़ी। बस सिंपल सी कड़ी बनाई थी, बहुत ज्यादा नहीं। और पहले तो सोच रही थी कि मैं पालक की कड़ी बनाऊं, लेकिन पालक था भी नहीं मेरे पास में। सोचा था कि मार्केट से लेके आ जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाते पालक बथुआ की कड़ी, नहीं खाते। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि कहते हैं पत्ते आते हैं मुंह में। हमारा तो बहुत मन करता है दोनों का, लेकिन अब बच्चों को नहीं खाते हैं ना, तो फिर उसकी वजह बन भी नहीं पाती है। नहीं तो मुझे तो बहुत पसंद है पालक की या बथुए की कड़ी, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ ये कड़ी बन के तैयार है। और नमक हमेशा एक उबाल आने पे ही डालो, खट्टी नहीं होती है वो। तो यहाँ उबाल आ गया था और मैंने डाल दिया था नमक, और फिर मैं यहाँ चढ़ा रही थी चावल। हाँ चावल भी बनाने हैं, कड़ी चावल रोटी सब बनाना है ये सब। क्योंकि सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, मैंने भी मतलब तभी एक पराठा खा लिया था सब्जी से। आलू किसकी बनाई थी मैंने, उसकी पापड़ की सब्जी बनाई थी आज सुबह देवांश के लिए। तो बस उसी लिए मतलब तब से नाश्ता, तो फिर अभी ज्यादा हैवी खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए और कड़ी भी बन गई थी, और फिर मैं बना रही थी रोटियां। हाँ रोटी बना रही थी, और बस रोटी बहुत ज्यादा नहीं बनानी, खाली देवांश के लिए 2 रोटी और 2 रोटी इनके लिए बनानी है, बहुत ज्यादा नहीं रोटी बनानी। क्योंकि मैंने एक पराठा खा लिया है, तो बहुत ज्यादा मन नहीं है कि आप रोटी खाओ। कड़ी चावल अच्छे लगते हैं, और मुझे तो
पसंद है, अच्छी लगती है। और कड़ी है ना, ये मैं जो मलाई वाली छाछ की बनाती हूँ ना, तो ये मेरी बिल्कुल खट्टी भी नहीं होती, या फिर दही की बनाती हूँ मैं। कभी ऐसा नहीं कि छाछ, वैसे तो मैं मलाई वाली छाछ की ही ज्यादातर बनाती हूँ कड़ी, क्योंकि मुझे इसकी ही कड़ी ज्यादा पसंद है। जो ऐसी मलाई वाली छाछ की जो बनती है, उसकी बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है, बिल्कुल भी। इवन मेरी दही की तो भी खट्टी हो जाएगी, लेकिन इस ये वाली कड़ी बिल्कुल खट्टी नहीं होती। तो यहाँ मेरी कड़ी बन गई थी, और यहाँ मैं लगा रही थी घी और खूब सारे इसका क्या बोलते हैं, मैं भूल गई इसको लहसुन, हाँ, लहसुन का तड़का लगा रही थी। और कड़ी में लहसुन का कभी तड़का लगाओ ना, तो हमेशा ऊपर से लगाओ और देसी घी में लगाओ, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी सर्दियां हैं तो लहसुन खाना भी चाहिए। और ये मेरा खाना है कड़ी चावल और सलाद और रोटी। तो बस ये है आज का हमारा लंच। तो आप भी खा लीजिए सभी। और ऐसा सर्दियों में खाना ऐसा मिल जाए तो बिना भूख के भूख लग जाती है। और इतना ज्यादा मैं सोच रही थी कि कम खाऊंगी, लेकिन फिर भी ज्यादा खाना हो जाता है। और ये हो गई है शाम, और यहाँ मैं बना रही हूँ मावा। मैंने सुबह बताया था ना, मैंने दूध रखा था, फ्रिज में डाल दिया था, और यहाँ निकाल के मैं बना रही थी मावा। और ये मेरे साथ कर रहे थे कि मतलब अभी हम सब्जी लेके आए थे खूब सारी, तो बस यहाँ सैलेड काट दिया है। ये बच्चों को भी बोल रहे हैं और मुझको बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाओ, सैलेड बहुत ज्यादा हेल्दी होता है तो बस यहाँ पे बच्चे भी खड़े हैं, हम सैलेड भी खाते जा रहे हैं, और मैं बना रही हूँ मावा। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और मेरा व्लॉग पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपके एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।